तो हेलो एवरीवन। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल की और फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, और उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को वेरी करवाएंगे, क्या बॉइलिंग पॉइंट पे इफ़ेक्ट होगा कार्बन एटम्स का। तो हमने देखा था कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल्स का स्लाइटली हाई होता है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब ये कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे कि 7.4 एग्जाम्पल। इसमें क्या किया था, एसिड स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना था। अब एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होंगी, मैंने आपको बताया था कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो जो इलेक्ट्रॉन को जहाँ पे डेफिशिएंसी है वहाँ पे प्रोवाइड करवा दे। ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप भी बोल सकते हो, इनमें से कोई भी। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एग्जाम्पल है जैसे NO2 हो गया। ठीक है, NO हो गया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का एग्जाम्पल जैसे OMe हो गया। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए उसके ऊपर। अब जैसे इसमें दिखा रखा है, अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। फर्स्ट है प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, फिर है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, अब है 3 नाइट्रोफिनोल, अब है 3,5 नाइट्रोफिनोल, एक है फिनोल, एक है 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसका लिखना है, मतलब सबसे कम किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उसके बाद ज़्यादा किसकी, उसके बाद ज़्यादा किसकी। ठीक है, प्रोपेन 1 ओल का तो स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, सिंपल है ये तो। CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, 1 2 3 प्रोपेन ओल, ये कौन सा हो गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब अगला है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। पहले तो फिनोल बनाओ, ये हो गया फिनोल। अब सेकंड पोजीशन कौन सी, ये, और फोर्थ पोजीशन थर्ड, और ये होगी फोर्थ पोजीशन। 5 और 6 ये पोजीशन, यहाँ पे क्या लगे हुए, नाइट्रो। इसका मतलब ट्राई नाइट्रो का मतलब है 3 नाइट्रो ग्रुप, NO2 NO2। ठीक है, अब चीज़ क्या है, एसिडिटी पूछी गई है। एसिडिटी का मतलब होता है कि कितना जल्दी ये ऑक्सीजन के ऊपर ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ये वाला हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कितना जल्दी से H+ को बाहर निकाल दे। ठीक है, ये H+ को बाहर निकाल दे। अब इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सेकंड के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, जैसे ये NO2 और ये NO2, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक लोन पेयर्स भी तो है ना, अब ये इसको डोनेट करेंगे और ये क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचते रहेंगे। तीन NO2 मतलब तीनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, तो ऑक्सीजन के ऊपर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब इसके ऊपर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो ये क्या करेगा, OH बॉन्ड के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब 3 नाइट्रोफिनोल है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ थर्ड पोजीशन पे OH, पहले तो फिनोल बनाओ। अब थर्ड पोजीशन पे क्या लगाना है, नाइट्रो, 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन ये होगी, तो क्या हो गया, ये 3 नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट है 3,5 डाई नाइट्रोफिनोल, मतलब थर्ड और फिफ्थ दो पोजीशन के ऊपर क्या है, नाइट्रोफिनोल, ये हो गया OH। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ गया फिनोल।
फिनोल तो सिंपल है, OH ग्रुप लगा दो बेंजीन के ऊपर, ये हो गया फिनोल। अब है 4 मिथाइल फिनोल। 4 मिथाइल फिनोल होता है क्या, OH, और फोर्थ के ऊपर क्या होगा 1 1 2 3, और ये क्या है फोर्थ पोजीशन, ठीक है। इसके ऊपर क्या है Me ग्रुप। अब मिथाइल क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा ना, प्लस आई से क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स देगा इसकी तरफ और हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज करेगा। तो इसका ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, स्ट्रक्चर आपने देख लिए सबके, सीधा सा ये देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉय ग्रुप जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा एसिडिटी, ठीक है। तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफिनोल, क्योंकि 3 NO2 ग्रुप लगे हैं। फिर है 3,5 डाईनाइट्रोफिनोल, 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं। फिर है 3 नाइट्रोफिनोल, 1 नाइट्रो ग्रुप लगा है NO2 ग्रुप, ठीक है। फिर आएगा फिनोल, उसके बाद 4 मिथाइल फिनोल, और फिर प्रो 8 1 क्योंकि हमने देखा था कि जो एसिडिटी फिनोल की है ना वो ज़्यादा होती है किससे, अल्कोहल से, ठीक है। ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, तो फिनोल की तो ज़्यादा ही रहेगी। तो इस वजह से 4 मिथाइल फिनोल की एसिडिटी ज़्यादा है किससे, प्रोपेन 1 से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। एस्टरीफिकेशन, एस्टर बनाना। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, अल्कोहल एंड फिनोल रिएक्ट, अल्कोहल और फिनोल क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, या फिर एसिड क्लोराइड के साथ, या फिर एसिड एनहाइड्राइड के साथ, क्या बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, एस्टरिफिकेशन होता है एस्टर का फॉर्मेशन। तो एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा। अब देखो ये एग्जांपल्स देखो, जैसे ROH है, अल्कोहल है, ये किसके साथ एक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो क्या बन गया ये OCOR को ही बोलते हैं हम एस्टर। इसे खोल गई हूँ, लिख दो ROH प्लस में H, इसे उल्टा करके लिख रही हूँ मैं, ठीक है, OCOR, यहाँ से क्या कर दो, वाटर का एलिमिनेशन कर दो, ये H2O बाहर निकल जाएगा। अब इसे चिपका के लिख दो, ठीक है। तो क्या बना, ROCOR, तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, एस्टर बोलते हैं। अब ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है R, और ये एराइल ग्रुप भी, मतलब बेंजीन भी ऐड हो सकती है इस पे, और एल्काइल ग्रुप मतलब सिंपल एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये तो था मतलब अल्कोहल का ही एडिशन दिखा रहे हैं हम। देखो पहले तो अल्कोहल किससे रिएक्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। दूसरे में अल्कोहल किससे कर रहा है, RCO2O, ये क्या होता है, एसिड एनहाइड्राइड होता है, ठीक है। और फिर क्या किससे कर रहा है, RCOCl, एसिड क्लोराइड से। सेकंड के अंदर क्या होगा, ROH है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, R-CO, और फिर इसके ऊपर क्या लगेगा, फिर से एक तो ये स्पेस की कमी। देखो अल्कोहल तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ROH, ठीक है। अब ये दूसरा है R-COOC, और ये क्या है R, ये होता है आपका एसिड एनहाइड्राइड, RCOOCOOR, ठीक है, ये एसिड एनहाइड्राइड। अब इसमें क्या करना है,
ये पहले तो अल्कोहल क्या करेगा, एसिडिक मीडियम दे रखा है देखो H+, तो क्या करेगा H+ बाहर से आएगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके ROH पॉजिटिव बना लेगा। एक सेकंड, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन किस पे करेंगे अटैक, इसके ऊपर, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ROCOR। ठीक है, प्लस में जो ये ग्रुप बाहर निकला है ये क्या ले जाएगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये ग्रुप बना है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज निकालने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब इस H पॉजिटिव को कौन पकड़ लेगा, इसका ये O नेगेटिव, तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा ना वो बनेगा RCO। ठीक है, ये वाला O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H लग जाएगा। तो इस वजह से क्या चीज़ बनी, जब एसिड एनहाइड्राइड एक्ट कर रहा है किसके साथ, जब एसिड एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक तो एस्टर बन गया और दूसरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नेक्स्ट है अल्कोहल का रिएक्शन किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, तो इसमें क्या करेंगे, HCl को निकाल देंगे हम, जैसे ROH है, प्लस में यहाँ पे Cl लिख लो, Cl C ऑक्सीजन और यहाँ पे R। अब क्या हुआ, यहाँ से ये HCl बाहर निकाल दो, यहाँ से ये HCl बाहर और ये मिलके क्या बना लेंगे, ROCOR। ये क्या होता है, एस्टर, ROCOR। ठीक है, इसी को बोलते हैं एस्टर। तो ये तीन चीज़ें थी जिससे हम बना सकते हैं क्या, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अल्कोहल और फिनॉल रिएक्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ और एसिड क्लोराइड के साथ, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस्टर। तो ये तो सीधा सा सिंपल सी रिएक्शन है, समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, एस्पिरिन पोजेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टी। मतलब जो एस्पिरिन हम गोली लेते हैं ना, वो क्या करती है, वो एनाल्जेसिक होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब दर्द को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक का मतलब ये जो हार्ट प्रॉब्लम होती है तब लेते हैं ना एस्पिरिन वगैरह, जब पैरासीटामोल आप बोलते हो वो अलग है, एस्पिरिन अलग है। तो जो रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड विद एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है CBSE के अंदर भी, वैसे भी, कि एस्पिरिन की फॉर्मेशन बताओ कैसे होगी, एस्पिरिन को हम कैसे बना सकते हैं। अब सैलिसिलिक एसिड आपको लेना है, सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, देख लो ध्यान से। ठीक है, इसके ऊपर क्या करवा दिया, एसिड एनहाइड्राइड का एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करवा दिया, एडिशन करा दिया। अब क्या फॉर्म होगा, जो ये CHO के OH था, जैसे ऊपर क्या हो रहा था, OH के ऊपर एसिड एनहाइड्राइड रिएक्ट कर रहा था तो क्या बन रहा था, RCOR, और क्या, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर। इसी तरीके से ये जब OH के ऊपर रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, यहाँ पे OCOCH3 और क्या बाहर निकल जाएगा, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। जब रिएक्शन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड एनहाइड्राइड की, वो किसके प्रेजेंस में होगी, कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 लिया है क्योंकि H पॉजिटिव आयन देगा सॉल्यूशन के अंदर। वो क्या होते हैं,
जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं हमारी रिएक्शन के लिए। अब जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है, मतलब देयरफॉर वाटर इज़ रिमूव्ड एज सून एज इट्स पॉसिबल, मतलब इसके अंदर जब वाटर का फॉर्मेशन होता है ना उसे जल्दी जल्दी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये रिवर्सिबल है, वाटर के साथ प्रोडक्ट रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा नहीं तो। अब जो रिएक्शन है विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस pyridine so as to neutralize HCl which is formed during the reaction। अब जो रिएक्शन है अगर एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं हम अल्कोहल की रिएक्शन, तो वो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, हम बेस की प्रेजेंस में करते हैं। जैसे ये यहाँ पे ले रखा था pyridine, क्यों, क्योंकि ये जो HCl बाहर निकला है ना इसको न्यूट्रलाइज भी तो करवाना है, वरना ये मीडियम क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम, ठीक है, फिर ये फर्दर ऊपर वाली रिएक्शंस हो जाएंगी। अब एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, pyridine लेते हैं, और pyridine क्या होता है, एक बेस होता है। इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड, और ये क्या करेगी, इक्विलिब्रियम को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्टर की फॉर्मेशन हो सके। द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल ग्रुप इन एल्कोहल, मतलब जब एसिटाइल ग्रुप को एल्कोहल या फिर फिनोल के अंदर इंट्रोड्यूस मतलब ऐड करवाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। और सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन क्या बनाता है, एस्पिरिन, एस्पिरिन दवाई होती है, ठीक है। तो एसिटाइल ग्रुप होता है CH3CO, ये ग्रुप होता है एसिटाइल। तो इसका एडिशन करवाएंगे आप जब अल्कोहल के साथ, तो फॉर्म होगा आपका एसिटाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एस्पिरिन की सिंथेसिस क्या है इम्पोर्टेंट, ये क्या याद करनी है, CBSE में बार बार पूछी जाती है। अब है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन एल्कोहल्स, मतलब वो रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है, CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है रिएक्शन अल्कोहल के अंदर। पहले क्या था, OH बॉन्ड टूट रहा था ये यहाँ पे, अब क्या है, CO बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। द रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज CO बॉन्ड टेक प्लेस ओनली इन एल्कोहल्स, मतलब CO बॉन्ड का क्लीवेज कहाँ पे होगा, सिर्फ एल्कोहल्स के अंदर। फिनोल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद जिंक, अब जो हमारा फिनोल है वो इस टाइप का रिएक्शन कब देगा, जब जिंक की प्रेजेंस होगी, ठीक है। जब फिनोल के ऊपर जिंक डस्ट डालेंगे तो क्या बना देगा वो, बेंजीन, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। अब जो रिएक्शन है विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, मतलब ROH को जब आप HX के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, RX का फॉर्मेशन और H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ROH प्लस में HX, अब ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसको ले लेगा तो इससे बन गया ROH, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया H2, अब ये बाहर निकल जाएगा और Cl माइनस क्या करेगा, इसके ऊपर आके अटैक कर देगा, तो क्या फॉर्म हो गया, RCl प्लस H2O वाटर, जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर दिखा रखा है, ठीक है, ये रहा। The difference in reactivity of three class of alcohol with HCl distinguish them from one another। अब जो ये लूकास टेस्ट है ये किसको डिस्टिंग्विश करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स को अलग अलग करने के लिए बताया जाता है। जैसे आपके पास एक 3 बीकर है, उसके अंदर क्या कर दिया, 3 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है। अब आपको नहीं पता कौन से में क्या है, तो आप कैसे बताओगे कि कौन से में 1 डिग्री अल्कोहल, कौन से में 2 डिग्री, कौन से में 3 डिग्री। तो इसी चीज़ को पहचानने के लिए क्या होता है, लूकास टेस्ट होता है। अब
ये क्या होता है, अल्कोहल्स किसमें सॉल्युबल थी, लूका रिएजेंट के अंदर, जो कि है कंसनट्रेटेड HCl एंड जिंक ZnCl2। वाइल जो इनके हैलाइड्स हैं वो क्या होंगे, इमिसिबल होंगे, और इसी वजह से क्या होगी, टर्बिडिटी आएगी। जब 3 डिग्री अल्कोहल्स को हम HCl और ZnCl2 के अंदर डालेंगे, मतलब जैसे एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, लूकास रिएजेंट, जो कि है कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2। तो जो टर्बिडिटी होगी ना वो बिल्कुल इमीडिएट हो जाएगी, एज दे फॉर्म हैलाइड इजीली, क्योंकि वो क्या कर देंगे, जल्दी से हैलाइड का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे ही एक अल्कोहल है C, यहाँ पे लगा है CH3, यहाँ पे भी क्या है CH3, यहाँ पे क्या है CH3, ठीक है। यहाँ पे लगा है क्या, OH ग्रुप। अब इसके अंदर हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना देगा जब ये निकल जाएगा OH ग्रुप बाहर, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। और कार्बोकेटाइन कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री के कार्बोकेटाइन, और फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। तो इसी स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे हैलाइड्स ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे और टर्बिडिटी इमीडिएट डाल देंगे, ठीक है। 1 डिग्री के ऊपर क्या होगा, 1 डिग्री कोई भी टर्बिडिटी नहीं शो करेगा रूम टेम्परेचर के ऊपर, और 2 डिग्री अल्कोहल को कुछ मिनट्स लगेंगे, जैसे कि 5 मिनट्स लगेंगे टर्बिडिटी शो करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड होता है PH3, हैलाइड PX3। X क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो हैलोजेंस होते हैं। अब एल्कोहल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, एल्काइल ब्रोमाइड्स के अंदर विद फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड, ठीक है। यूनिट 6 क्लास 12 के अंदर भी रेफ़र करो, वहाँ पे भी पढ़ा था हमने, ठीक है। एल्काइल ब्रोमाइड है जैसे CH3Br, ये बनाना है किससे, अल्कोहल से, CH3OH से। तो इसके अंदर कौन सा रिएजेंट डालेंगे हम, PBr3। तो ये क्या है, ब्रोमिनेटिंग एजेंट, मतलब ब्रोमीन प्रोवाइड करेगा ताकि OH ग्रुप बाहर निकले और Br इसके ऊपर ऐड हो जाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, वाटर का रिमूवल। जब अल्कोहल डिहाइड्रेशन जाएंगे, मतलब एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्योंकि जब हम एल्कीन का हाइड्रोलाइसिस कर रहे थे तो क्या बन रहे थे, अल्कोहल बन रहे थे। अब एल्कीन के अंदर से, अल्कोहल के अंदर से वाटर का रिमूवल कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वापस से एल्कीन, ठीक है। अब ये कैसे बनाना है, ऑन ट्रीट एल्कीन टू फॉर्म एल्कीन, अल्कोहल को किसके साथ ट्रीट करो, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड कौन से होते हैं, जो H+ दे दें, वो है H2SO4 और H3PO4। या फिर कैटलिस्ट जैसे कि एनहाइड्रस, जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, उससे क्या हो जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन। अब जैसे इथेनॉल है, उसे एल्कीन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या डालेंगे, H2SO4 443 केल्विन पे, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मैकेनिज़्म, जैसे आपके पास C2H5OH, इसमें खोल के लिखना पड़ेगा, 2 कार्बन, यहाँ पे क्या है CH, यहाँ पे क्या है CH3, ये सिंगल बॉन्ड,
कार्बन OH, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका इथेनॉल। अब इसका क्या कर रखा है, डिहाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, GH+ यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया C+C फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन। अब जो सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल है वो डिहाइड्रेट होंगे अंडर माइल्ड कंडीशन के अंदर, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी रिएक्ट करता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो इनको माइल्ड कंडीशन नहीं देते हैं, मतलब टेम्परेचर कम। यहाँ पे देखो 443 टेम्परेचर चाहिए था, 2 डिग्री अल्कोहल है उसके अंदर 440 चाहिए, और 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर क्या चाहिए, सिर्फ 358। अब जो याद करने वाली चीज़ है वो क्या है, रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कैसे होगा, पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर प्राइमरी, ठीक है। अब मैकेनिज़्म, इसका मैकेनिज़्म क्या रहेगा, जैसे इथेनॉल है, ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ H+ क्या था, प्रोटोनेट करेगा एल्कोहल को, क्यों, क्योंकि एसिडिक मीडियम ले रखा था, तो ये क्या हो गया OH+, ठीक है, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन गया। अब क्या होगा, वाटर क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ये क्या है, स्लो स्टेप है, तो स्लो स्टेप कौन सी होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमने केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था। अब तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ इथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है कैसे जा सकता है, हाइड्रोजन अपना क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन दे के और वो क्या करे, निकल जाए, तो ये क्या बन गया इथीन, और H+ बाहर निकल गया। अब जो एसिड यूज़ हुआ था स्टेप 1 के अंदर वो रिलीज़ हो गया कहाँ पे, स्टेप 3 के अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे H+ यूज़ कर रहे थे हम, और यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल प्रोडक्ट में H+ निकल गया। टू डिराइव द इक्विलिब्रियम टू द राइट इथीन इज़ रिमूव्ड एज इट इज़ फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या होगा, इथीन को रिमूव कर देंगे, एज इट इज़ फॉर्म, जैसे इथीन बना इसको रिमूव कर देंगे, नहीं तो क्या होगा, ये वापस से ही रिवर्सिबल है ना, तो वापस से बैक साइड में चली जाएगी ये रिएक्शन, इस वजह से। अगला है ऑक्सीडेशन। अब जो ऑक्सीडेशन है एल्कोहल्स का वो इन्वॉल्व करता है क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड विद क्लीवेज ऑफ OH एंड CH बॉन्ड, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन है उसके अंदर क्या होगा, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब सच अ क्लीवेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ऐसा कब होता है, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। दीज आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब हटाना, क्या हटाना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को किसी ग्रुप से बाहर निकालना, उसे क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, डाईहाइड्रोजन का रिमूवल होता है अल्कोहल ग्रुप्स मॉलिक्यूल से। अब डिपेंडिंग ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़, ये डिपेंड करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगी या फिर सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। स्ट्रॉन्ग वो जो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दे, और वीक कौन से होंगे, जो एल्डिहाइड के अंदर लेके जाएंगे अल्कोहल को। अब देखो ये मेन रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है, मतलब ये प्रोडक्ट होता है जब 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कौन से स्टेप में होगा, जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जब स्ट्रॉन्ग एजेंट होंगे ना तो सीधा यहाँ से अल्कोहल से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या क्या है, ये एक साइड में लिख लेना।
की जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं वो क्या क्या हैं इनके नाम? एक तो होगा एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल, ये क्या करेंगे, एक सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे एल्कोहल से। CrO3 in anhydrous medium is used as an oxidizing for isolation of aldehyde। और CrO3 क्या है, वीक है, इसी वजह से तो ये अल्कोहल से किस में कन्वर्ट कर रहा है, सिर्फ एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो CrO3 क्या है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और जो एसिडिफाइड की पोटेशियम परमैंगनेट था K2Cr2O3, वो क्या करेगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, इसके अंदर लिख सकते हैं हम, जब हम K2Cr2O7 डालेंगे तो क्या होगा, अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड। अ बेटर रिएजेंट फॉर ऑक्सीडेशन और प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, मतलब प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए गुड यील्ड में क्या यूज़ करते हैं हम, PCC का यूज़ करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है, CrO3 का, पिरिडीन और HCl के अंदर। अब अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, देखो जो ये OH ग्रुप था इसको कन्वर्ट कर दिया CHO ग्रुप के अंदर। और जो सेकेंडरी अल्कोहल वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कीटोन के अंदर। तो ये चीज़ याद रखना, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।